नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन 5 के पर स्वागत करता हूं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की क्लास में दोस्तों हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें आज अगली जो कड़ी है उसमें हम नीड पर चर्चा करने वाले हैं। नीड और इसी के साथ साथ डेयर पर चर्चा करेंगे। दोनों स्ट्रक्चर सेम एक जैसे ही यूज होते हैं, तो इनका हम बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा विधिवत तरीके से देखते हैं कि किस तरह से ये यूज होंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए हम इसके खाली पेज पर चलकर हम इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि नीड की और डेयर की। तो सबसे पहले हम नीड की चर्चा करेंगे। तो नीड का मतलब होता है आवश्यकता। आवश्यकता मतलब होता है जरूरत, किसी चीज की जरूरत। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगाएंगे और नीड लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, नीड लगाएंगे, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बस कुछ नहीं करना है। यही जो नीड है यही हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेता है, यही मेन वर्ब का भी काम कर लेता है। तो नीड में कुछ बातें ये ध्यान रखना है कि नीड का जो प्रयोग होता है वह मेन वर्ब के रूप में भी होता है और नीड का जो प्रयोग होता है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। हेल्पिंग वर्ब में ये निगेटिव, दोस्तों हेल्पिंग वर्ब में भाई ये ना निगेटिव याद रखिएगा। निगेटिव एंड जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, निगेटिव एंड सिंपल जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उन स्ट्रक्चर्स में हम यहाँ पर तुरंत नीड नॉट, नीड नॉट, नीड के बाद नॉट लगा देंगे। निगेटिव रहेगा तो, इंट्रोगेटिव रहेगा तो नीड को जस्ट पहले लेकर चले आएंगे। तो देखिए कुछ स्ट्रक्चर हम जब देखेंगे तो चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, मुझे एक कलम की आवश्यकता है। मुझे एक कलम की आवश्यकता है। जब मैं बोला मुझे एक कलम की आवश्यकता है यानी कि मुझे एक कलम की ज़रूरत है। मुझे मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, आई। मुझे आवश्यकता है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में लगाऊंगा नीड। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा आ पेन, एक कलम की आवश्यकता है। आई नीड आ पेन, मुझे एक कलम की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कोई मेन वर्ब भी नहीं है। सिंपल सा इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो बनाएंगे आई नीड नॉट, आई नीड नॉट अ पेन, मुझे एक कलम की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये तरीका है बनाने का। एक तरीका ये हो सकता है आई डू नॉट, यानी कि इसको हम प्रेजेंट मानकर प्रेजेंट की तरह आई के साथ डू नॉट लगा देंगे। आई डू नॉट नीड। अब जब मैंने डू नॉट लगा दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और अब ये नीड क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब के बाद जब नीड आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है, तो ये मेन वर्ब बन गया। आई डू नॉट नीड अ पेन, मतलब सेम है भाई, मतलब में कोई दिक्कत नहीं है, वही अर्थ है दोनों का। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में नीड जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने नॉट लगाया, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लग गया तो नीड मेन वर्ब बन गया और कुछ नहीं है। क्या मुझे एक कलम की आवश्यकता है तो मैं इसी नीड को पहले कर दूंगा, नीड आई अ पेन। क्या मुझे एक कलम की आवश्यकता है, तो ये नीड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कैन का इस्तेमाल होता है, कुड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम यहाँ कर क्या सकते हैं, आई के साथ हम डू को पहले कर सकते हैं, डू आई। जब डू हेल्पिंग वर्ब बन गया तो इसका मतलब नीड सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के रूप में रहेगा। नीड सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के रूप में रहेगा। डू आई नीड अ पेन, क्या मुझे एक कलम की आवश्यकता है, इसका भी मतलब वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों चीज़ें वही हैं। बस ये ध्यान रखना कि एक बार अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो चुका है
तो दोबारा नीड को पहले नहीं करेंगे, इसको मेन वर्ब बना लेंगे। बस इतना सा इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना है। जैसे एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ही नीड्स, उसे जरूरत है। अब यहाँ ही लगाया, यहाँ नीड्स लगा दिया, क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। ही नीड्स, उसे जरूरत है, टू डू दिस जॉब, टू डू दिस वर्क या दिस जॉब, उसे यह कार्य करने की आवश्यकता है। इस तरह से बन गया। इसी का जब हम निगेटिव बनाएंगे तो ही, अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज नॉट, ठीक है। वही डू है, डू जो अभी इस्तेमाल हो रहा था इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे हमने देखिए डू का इस्तेमाल किया है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, डू लगा लेकिन इसमें यस लग जाता है, तो इसमें यस लग गया। अब ये नीड हो जाएगा, नीड मेन वर्ब, क्योंकि यस आगे चला आया। ही डज नॉट नीड, उसे आवश्यकता नहीं है, टू डू दिस वर्क, उसे इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ऐसे कर दिए, एक इस तरह से इसको भाई कर सकते हैं कि हम डज नॉट लगाए ही ना, इसी नीड को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह एकदम इस्तेमाल करें। ही नीड नॉट, जैसे कैन नॉट कुड नॉट करते थे, उसी तरह से ही नीड नॉट। जब मैंने ही नीड नॉट किया तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, इसकी तरह डज नॉट की तरह ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ मेन वर्ब लगाए। तो जब हेल्पिंग वर्ब लग गया तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब लगेगा, तो ये जो टू डू है ये केवल डू हो जाएगा। टू हट जाएगा, एरर में यही सब गलतियां आएंगी। टू हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी मेन वर्ब लगता है तो कभी टू के साथ थोड़ी नहीं लगता है, तुरंत मेन वर्ब लगाते हैं। ही नीड नॉट डू दिस वर्क, उसे यह काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा जब मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कोई और। नीड क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन गया, ठीक है। मुझे एक कलम की आवश्यकता है, ये वही सेंटेंस, आई नीड आ पेन, मुझे एक कलम की आवश्यकता है, ठीक है। इस चीज को तो वही अभी हम लोग देखे थे। और दूसरे स्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर, जैसे राम नीड्स हेल्प, राम को मदद की आवश्यकता है। मैं इसका जब नेगेटिव बनाऊंगा, सिंपल तो ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही मेन, यही ऑक्सिलरी, यही सब है, यही हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव में हम इसको कर सकते हैं राम, यहाँ पर अगर इसको मेन वर्ब ले रहे हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लोग राम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। इस यस को डू में लगा देंगे तो यस लग जाएगा, राम डज नॉट नीड, अब ये नीड होगा। अब ये नीड यहाँ पर भी मेन वर्ब है, राम डज नॉट नीड, राम को जरूरत नहीं है, किसकी, हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है, राम को हेल्प की जरूरत नहीं है। या फिर इसी को हम सीधा ऐसे कर सकते थे, राम नीड नॉट हेल्प, राम को हेल्प की आवश्यकता नहीं। अब जब नीड के साथ नॉट लग गया तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, और हेल्प क्या है, ये मेन वर्ब बन गया। हेल्प क्या बना दोस्तों, मेन वर्ब। तो तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम्हें मतलब यू, जरूरत है मतलब नीड, किसकी, उसकी, मतलब कोई लेडीज है तो हर, तुम्हें उसकी जरूरत है। सिंपल में ऐसे ही चलेगा। निगेटिव में इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो कर सकते हैं यू के साथ डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार डू नॉट नीड हर, यू डू नॉट नीड हर। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो डू नॉट है, ये डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर नीड क्या है, मेन वर्ब है, नीड क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन इसी को जब मैं ऐसे करूं, यू नीड नॉट से भी बना सकते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है। अब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, अब किसकी, उसकी, तो और इसमें कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पर केवल इतने में ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं।
जैसे उसे तुम्हारे समर्थन, देखो पास्ट में भी कर सकते हैं, जो है कि प्रेजेंट में ही होगा, तो प्रेजेंट में तो स्ट्रक्चर बनता है, पास्ट में बन कर सकते हैं। उससे मतलब ही, जरूरत थी, तो नीडेड हो जाएगा, किसकी, तुम्हारे समर्थन की, तो योर सपोर्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसके स्ट्रक्चर को करते चले आते हैं। तो हमने देखा कि मेन वर्ब में भी इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये इस्तेमाल होता है। तो इसका बेसिकली प्रेजेंट में इसके स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, जो प्रेजेंट हम लोग देखते हैं। और क्या कहाँ है देखिए, और जो इसके बाद एक स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेयर की। डेयर को जिस तरह से नीड को आप पढ़ते हैं, उसी तरह से डेयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इन सबको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। कभी कभी देखिए ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती हैं। तो ऐसे में टेंस की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। जब मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, जब नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये टेंस की तरह यूज होने लगता है। और जब नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो भाई ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल होने लगता है। तो इस तरह से टेंस और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की ये बीच में स्थित है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेम स्ट्रक्चर इसका भी होता है। जैसे डेयर मतलब हिम्मत करना, उसमें मतलब ही, हिम्मत है, हिम्मत मतलब डेयर। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ यस लग जाएगा, डेयर्स टेंस की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। सामना करने की, जब एक मेन वर्ब लग गया तो अगला जो वर्ब आता है उसके साथ टू लग जाता है। टू फेस माने सामना करना, किसका सामना करना, शत्रुओं का, एनिमी वाई होता है। जब प्लूरल बनाएंगे तो वाई हटा के IES लगा देंगे, वाई हट के IES लग जाता है। ही डेयर्स, उसमें हिम्मत है, टू फेस एनिमी, शत्रुओं का सामना करने का। निगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, निगेटिव में मैंने कहा दो तरह से बनाते हैं। एक तो टेंस के रूप में बना सकते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। टेंस के रूप में जब बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर डज नॉट लग जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है HVA डज नॉट लगेगा, तो यहाँ पे डेयर क्या हो जाएगा, यस अब नहीं लगेगा क्योंकि यस यहाँ चला आया, तो डेयर जो हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जब मेन वर्ब है तो अगली जो वर्ब होगा वो टू के साथ लगेगा। टू फेस एनिमीज, उसमें शत्रुओं के सामना करने की हिम्मत नहीं है। इसी का दूसरे तरीके से भाई जब बनाएंगे, दूसरे तरीके से बनाएंगे तो सीधे डेयर से बनाएंगे ही। अब इसी डेयर के साथ नॉट लगा दो, ही डेयर नॉट। अब डेयर जो बन गया हेल्पिंग वर्ब बन गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा, ही डेयर नॉट। जब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया तो अब हमको मेन वर्ब चाहिए ना, तो यहाँ पर जो टू फेस है, इस टू को हटा के मेन वर्ब बना लेंगे, तो यहाँ पर फेस अकेले हो जाएगा। जब मेन वर्ब बनेगा तो टू की ज़रूरत नहीं है, इसको मेन वर्ब में फेस लिखेंगे। और किसका फेस करना है, एनिमीज का, यानी कि शत्रुओं का सामना करना है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर दोस्तों बनते हैं। हिम्मत करना, हिम्मत रखना, ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हम आगे और भी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में देखते हैं, और कुछ बचा है तो यूज होगा, नहीं तो जैसे नीड वैसे डेयर इस्तेमाल हो चुका है। बाकी जो स्ट्रक्चर यूज होंगे वह इन सब से हट के यूज होंगे, जो लगातार सेंटेंस में बनते हैं और उनका स्टोरीज में, पैराग्राफ में, पैसेज में यूज होता है। तो तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।